हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 8 वर्ड्स, उनका यूजेस, उनका मीनिंग और सेंटेंसेस उनके कैसे बनते हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि उनका सेंटेंस में यूज़ किस तौर पे होता है, मतलब वर्ब के तौर पर होता है, नाउन के तौर पर होता है या एडजेक्टिव के तौर पर होता है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चैनल पर वीडियोस हैं, उनको ज़रूर वॉच कीजिए, उससे आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेवलप्ड मतलब विकसित। डेवलप्ड जो होता है, आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वर्ड को। हालांकि डेवलप शब्द की ये सेकेंड फॉर्म है, डेवलप्ड वर्ड भी होता है, लेकिन इसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, एक नाउन का यूज़ ज़रूर करना है। तो मैं दोनों यूज़ यहाँ बताती हूँ कि एज एन एडजेक्टिव मतलब कि विशेषता के रूप में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एज अ वर्ब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब लाइक आई हैव डेवलप्ड अ लॉट और इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। तो यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड को यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके साथ हैज़ भी लगाना है, या फिर एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ आप कर रहे हैं कि इंडिया डेवलप्ड अ लॉट, तो वहाँ भी आपको यूज़ करना है। लेकिन इसका एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कैसे होगा, इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप्ड के तुरंत बाद आपने एक नाउन ज़रूर लगानी है जिसकी विशेषता को ये बता रहा है। इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, चाइना इज़ ऑल्सो अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, अब सेकेंड वर्ड है ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब मूल रूप से। ओरिजिनली मतलब मूल रूप से। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है नियुक्ति। मेरा भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। काइंडली फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर मी। काइंडली फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर मी। हैव यू टेकन एन अपॉइंटमेंट। हैव यू टेकन एन अपॉइंटमेंट। अब जैसे कोई ऑफिस में आ रहा है बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के आ रहा है, तो आप उससे क्या पूछते हैं, हैव यू टेकन एन अपॉइंटमेंट, क्या आपने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखा है। इसका अपॉइंटमेंट जो वर्ड है ये अपॉइंट वर्ड से बना है। अगर आप अपॉइंट को यूज़ करते हैं तो अपॉइंट एक वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, लाइक आई हैव अपॉइंटेड यू फॉर दिस वर्क। मैंने तुम्हें इस वर्क के लिए अपॉइंट किया था। आई हैव अपॉइंटेड यू फॉर दिस वर्क। पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट एक वर्ब है, यह एक क्रिया है, करने को बताता है ये। यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। शफल। शफल का मतलब होता है हेर फेर करना, अदला बदली करना। कई बार क्या होता है, लाइक सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई सारे वर्कर्स हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, उनके डिपार्टमेंट्स बदलते रहते हैं, तो वो क्या है, शफल। उसके लिए आप वर्ड करते हैं यूज़ शफल। कंपनी हैज़ शफल्ड ऑल द एम्प्लॉयज़, कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ का अदला बदली कर दिया या हेर फेर कर दिया है। शफल का मतलब होता है अदला बदली करना या हेर फेर करना। स्टर। स्टर का मतलब ऐसे तो होता है लाइक अफरा तफरी भी कह सकते हैं आप, लेकिन अगर आप किचन से रिलेटेड इसको वर्ड को देखते हैं तो इसको घोलना। स्टर का मतलब होता है घोलना या गोल गोल घुमाना, दैट इज स्टर। काइंडली स्टर, या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। काइंडली स्टर अ स्पून ऑफ शुगर इन माई टी, और स्टर दिस कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आप किस समुदाय से आते हैं। अच्छा, कास्ट और कम्युनिटी दोनों डिफरेंट वर्ड होता है। कास्ट का मतलब होता है जाति, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। कम्युनिटी को आप धर्म से रिलेटेड देखकर कह सकते हैं कि यस, आई बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी और आई बिलोंग टू जैन कम्युनिटी। कम्युनिटी को आप धर्म से लेकर जोड़ सकते हैं, लेकिन कास्ट धर्म से नहीं होती। कास्ट का मतलब होता है जाति। ऑपरेट। ऑपरेट मतलब संचालित करना,
किसी भी मशीन को या किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आप संचालित कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज़ करेंगे ऑपरेट। ही इज़ ऑपरेटिंग वेल, ही इज़ ऑपरेटिंग दिस कंपनी वेल, और ही इज़ ऑपरेटिंग वेल इन दिस फैक्ट्री। और अगर आप किसी मशीनरी से भी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं इस ऑपरेट वर्ड को। ही ऑपरेट्स दिस मशीन और ही ऑपरेट्स दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को वो ऑपरेट करता है। और ही ऑपरेट्स दिस मशीनरी, इस मशीनरी को वो ऑपरेट करता है या संचालित करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखे हैं 8 वर्ड्स, उनका मीनिंग सीखा है, उनका यूज़ सीखा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उस पर बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल जाएगा। थैंक यू।